नमस्कार दोस्तों, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। क्या आपने कभी सोचा है कि दो इंसान एक जैसी मेहनत करके भी इतनी अलग जिंदगी क्यों जीते हैं? एक सफल होता है, दूसरा स्ट्रगल करता रह जाता है। फर्क उनकी मेहनत में नहीं, उनके अंदर चल रहे थॉट्स में होता है। हम सब रोज अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। नया कोर्स, नई जॉब, नया प्लान। लेकिन अगर हमारे मन के अंदर वही पुराने नेगेटिव डर भरे थॉट्स चल रहे हैं तो बाहर की कोई भी कोशिश लंबे समय तक काम नहीं करती। हम सिम्टम्स ठीक करते हैं लेकिन रूट कॉज को भूल जाते हैं। आज हम समझेंगे जेम्स एलन की 1903 में लिखी गई एक छोटी सी किताब एज अ मैन थिंकेथ, जो सिर्फ कुछ पन्नों में इतनी गहरी बात कहती है कि इसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस ऑडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि आपका माइंड कैसे एक गार्डन की तरह काम करता है और आप खुद उस गार्डन के गार्डनर कैसे बन सकते हैं। चैप्टर 1, थॉट एंड कैरेक्टर। जेम्स एलन कहते हैं, एज अ मैन थिंकेथ इन हिज हार्ट, सो इज ही। यानी इंसान वही है जो वो सोचता है। कैरेक्टर कोई बाहर से आई चीज नहीं है, वो सालों के थिंकिंग पैटर्न्स का अक्यूमुलेटेड रिजल्ट है। माइंड एक गार्डन की तरह है। अगर उस गार्डन में आप जानबूझकर अच्छे सीड्स यानी पॉजिटिव थॉट्स नहीं बोते तो जंगली घास फूस यानी नेगेटिव और रैंडम थॉट्स अपने आप उगाएंगे। कैरेक्टर बनता नहीं, बनाया जाता है, और ये बनाया जाता है रोज के थॉट से, ठीक वैसे ही जैसे एक मूर्ति एक एक चोट से बनती है। एलन एक एग्जाम्पल देते हैं, एक ऐसे व्यक्ति का जो सालों तक खुद को कमजोर और असफल कहता रहा। उसके पास टैलेंट था, अपॉर्चुनिटीज भी आई, लेकिन हर बार उसका अपना माइंड ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, क्योंकि उसके अंदर का थॉट हमेशा हार का ही था। इसे समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दो दुकानदार एक ही मार्केट में दुकान चलाते हैं। एक रोज सुबह उठते ही सोचता है, आज भी मंदी है, कोई कस्टमर नहीं आएगा। दूसरा सोचता है, आज मैं अपनी सर्विस बेहतर बनाऊंगा। महीनों बाद दोनों की दुकानों में फर्क साफ दिखने लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके शुरुआती थॉट्स अलग थे। मॉडर्न साइकोलॉजी भी इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहती है। हम जिस चीज पर लगातार विश्वास करते हैं, हम अनकॉन्शियसली वही काम करते हैं जो उस बिलीफ को सच साबित करे। अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। अपने रोज के सबसे कॉमन 3 थॉट्स को नोट करें। क्या वे आपको आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? आपका इमीडिएट एक्शन ये होना चाहिए, आज रात सोने से पहले एक लाइन लिखें, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं। कल सुबह उठते ही वही लाइन दोबारा पढ़ें। आइए अब देखते हैं 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2, अपने नेगेटिव थॉट्स को सिर्फ नोटिस करें, जज ना करें। दिन 3 और 4, हर नेगेटिव थॉट के साथ एक पॉजिटिव काउंटर थॉट लिखें। दिन 5 से 7, सुबह उठते ही एक पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना शुरू करें। इसके बाद आता है 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1, अवेयरनेस अपने थॉट पैटर्न्स को पहचानना। वीक 2, रिप्लेसमेंट नेगेटिव थॉट्स को कॉन्शियस पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करना। वीक 3, कंसिस्टेंसी रोज सुबह शाम अपने कैरेक्टर गोल्स को लिखना। वीक 4, रिफ्लेक्शन देखना कि कौन से पुराने पैटर्न्स कमजोर पड़ गए हैं। प्रोग्रेस ट्रैकर के लिए हर रात 1 से 10 के स्केल पर रेट करें। आज मेरा माइंड ज्यादा पॉजिटिव रहा या नेगेटिव? अंत में अपने आप से ये रिफ्लेक्शन क्वेश्चन पूछें,
अगर मेरा कैरेक्टर सच में मेरे आज तक के थॉट्स का दर्पण है, तो वो दर्पण मुझे क्या दिखाता है? चैप्टर 2, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टेंसेस। हमारे बाहर के सर्कमस्टेंसेस हमेशा रैंडम नहीं होते। बहुत बार वे हमारे अंदर के थॉट्स का ही बाहर का रूप होते हैं। एलन कहते हैं कि इंसान अपने सर्कमस्टेंसेस का निर्माता है, शिकार नहीं। बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया का ही रिफ्लेक्शन होती है। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलते, सिर्फ एनवायरनमेंट बदलने से परमानेंट बदलाव नहीं आता। एक व्यक्ति अपनी जॉब से परेशान होकर बार बार कंपनी बदलता है, ये सोचकर कि बॉस गलत है या कंपनी अच्छी नहीं है। हर जगह कुछ महीनों बाद वही प्रॉब्लम दोबारा आती है, क्योंकि उसके अंदर का एटीट्यूड, उसकी सोच हर जगह उसके साथ जाती है। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक गरीब परिवार का बच्चा जो अपने आप को रोज कहता है, हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बड़ा होकर भी वही लिमिटिंग बिलीफ कैरी करता है। दूसरी तरफ उन्हीं सर्कमस्टेंसेस में एक बच्चा जो सोचता है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड नहीं, वो अपने सर्कमस्टेंसेस को धीरे धीरे बदल देता है। साइकोलॉजी में इसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। जो लोग मानते हैं कि उनके सर्कमस्टेंसेस उनके कंट्रोल में है, यानी जिनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, वे उन्हें बदलने की कोशिश भी करते हैं। जबकि जो सब कुछ किस्मत पर छोड़ देते हैं, वे पैसिव हो जाते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अपनी करंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम को लिखें और उसके सामने लिखें, इसमें मेरा कौन सा थॉट या एटीट्यूड कंट्रीब्यूट कर रहा है? इमीडिएट एक्शन। एक ऐसा सर्कमस्टांस चुनें जिसे आप बाहर की गलती से मानते हैं और सोचें, अगर मैं अपनी सोच बदल दूं तो क्या यह बदल सकता है? 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 से 3 अपने 3 सबसे बड़े कंप्लेंट्स लिस्ट करें। दिन 4 और 5 हर कंप्लेंट के पीछे अपनी सोच का रोल ढूंढें। दिन 6 और 7 एक छोटा एक्शन ले जो उस सोच को बदले। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 अपने सर्कमस्टेंसेस की फुल इन्वेंट्री बनाएं। वीक 2 देखें कौन से पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। वीक 3 हर रिपीट होने वाले पैटर्न के पीछे का कोर बिलीफ पहचानें। वीक 4 उस बिलीफ को रिप्लेस करने के लिए एक नया डेली रिचुअल शुरू करें। प्रोग्रेस ट्रैकर। हर हफ्ते लिखें, इस हफ्ते कौन सा सर्कमस्टांस थोड़ा बेहतर हुआ और मेरे किस थॉट की वजह से। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। क्या मैं अपने सर्कमस्टेंसेस का शिकार हूं या उनका साइलेंट आर्किटेक्ट? चैप्टर 3, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड बॉडी। शरीर माइंड का सबसे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। जो भी थॉट्स माइंड में बार बार आते हैं, उनका असर शरीर पर भी पड़ता है। जेम्स एलन कहते हैं कि हेल्दी और प्योर थॉट्स शरीर को भी स्वस्थ बनाते हैं, जबकि चिंता, जेलसी और नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे शरीर को भी कमजोर करते हैं। ये बात आज की माइंड बॉडी कनेक्शन साइंस से भी मिलती है। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति रोज रोज अपने फ्यूचर की चिंता करता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है। कुछ सालों में उसकी हेल्थ इश्यूज जैसे ब्लड प्रेशर और नींद न आना बढ़ने लगते हैं, जबकि उसका डॉक्टर भी कहता है कि फिजिकली कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 2 लोग एक जैसी डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करते हैं, लेकिन एक शांत और संतुष्ट रहता है, जबकि दूसरा हमेशा स्ट्रेस रहता है। कुछ सालों बाद शांत व्यक्ति ज्यादा एनर्जेटिक और हेल्दी दिखता है, सिर्फ मेंटल स्टेट के फर्क से। मॉडर्न साइकोलॉजी के अनुसार क्रोनिक स्ट्रेस कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स को बढ़ा देता है, जो इम्यून सिस्टम और ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करता है। ये बात मॉडर्न मेडिकल साइंस भी कंफर्म करती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अपने दिन में सबसे ज्यादा स्ट्रेस देने वाले 2 थॉट्स को पहचानें और उनके लिए एक कामिंग रीफ्रेम लिखें। इमीडिएट एक्शन। अगले 5 मिनट सिर्फ अपनी सांस पर फोकस करें और माइंड में एक शांत थॉट दोहराए, मैं ठीक हूं, मैं सेफ हूं। वीकली प्लान। दिन 1 और 2 रोज रात को अपने दिन के स्ट्रेसफुल थॉट्स नोट करें। दिन 3 से 5 हर स्ट्रेसफुल थॉट के साथ एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। दिन 6 और 7 देखें आपकी नींद और मूड में क्या फर्क आया। मंथली प्लान।
वीक 1 स्ट्रेस थॉट जर्नल शुरू करें। वीक 2 डेली 10 मिनट शांत बैठने की प्रैक्टिस करें। वीक 3 नेगेटिव सेल्फ टॉक को काम सेल्फ टॉक से रिप्लेस करें। वीक 4 ओवरऑल एनर्जी और हेल्थ में इंप्रूवमेंट नोट करें। प्रोग्रेस ट्रैकर हर हफ्ते अपने एनर्जी लेवल को 1 से 10 के स्केल पर रेट करें। रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, मेरा माइंड इस समय मेरे शरीर को क्या संदेश भेज रहा है, शांति का या चिंता का? चैप्टर 4 थॉट एंड पर्पस। बिना एक क्लियर पर्पस के थॉट्स भटकते रह जाते हैं और भटकते थॉट्स कभी बड़े रिजल्ट्स नहीं दे सकते। एलन कहते हैं कि जब तक इंसान के पास एक डेफिनेट पर्पस नहीं होता, उसका माइंड एक ड्रिफ्टिंग बोट की तरह रहता है जो हर हवा के साथ दिशा बदलता रहता है। पर्पस आपके थॉट्स को एक सेंटर देता है जिससे आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। एक स्टोरी देखते हैं। एक यंग प्रोफेशनल हर 6 महीने में अपना करियर गोल बदलता है, कभी बिजनेस, कभी जॉब, तो कभी कुछ और। सालों बीत जाते हैं लेकिन किसी भी फील्ड में डेप्थ नहीं आती क्योंकि उसका पर्पस कभी था ही नहीं, सिर्फ टेम्पररी एक्साइटमेंट थी। इसे एक एग्जाम्पल से समझें। 2 स्टूडेंट्स एक ही एग्जाम की तैयारी करते हैं। एक का क्लियर पर्पस है, मुझे इस फील्ड में एक्सपर्ट बनना है। दूसरा सिर्फ देखते हैं क्या होता है, सोचकर पढ़ता है। रिजल्ट बिल्कुल प्रेडिक्टेबल होता है। साइकोलॉजी में गोल सेटिंग थ्योरी कहती है कि स्पेसिफिक और मीनिंगफुल गोल्स वे गोल से कहीं ज्यादा मोटिवेशन और परफॉर्मेंस जनरेट करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अपना एक 6 महीने का क्लियर स्पेसिफिक पर्पस लिखें। सिर्फ एक विश नहीं, एक डेफिनेट टारगेट। इमीडिएट एक्शन, अभी एक कागज पर लिखें, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस इस साल के लिए क्या है। वीकली प्लान, दिन 1 और 2 अपनी लाइफ के डिफरेंट एरियाज जैसे करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप्स में पर्पस ढूंढें। दिन 3 से 5 सबसे इंपॉर्टेंट एक पर्पस चुनें और उसे स्पेसिफिक बनाएं। दिन 6 और 7 उस पर्पस के लिए पहला छोटा स्टेप लें। मंथली प्लान, वीक 1 पर्पस क्लैरिटी पर काम करना। वीक 2 रोज उस पर्पस से जुड़ा एक काम करना। वीक 3 डिस्ट्रैक्शंस कम करना जो पर्पस से हटा देते हैं। वीक 4 प्रोग्रेस देखना और पर्पस को रिफाइन करना। प्रोग्रेस ट्रैकर, हर दिन चेक करें, आज मेरा काम मुझे मेरे पर्पस के करीब ले गया या दूर। क्वेश्चन, अगर मेरा माइंड एक जहाज है तो क्या उसमें कोई दिशा तय है या वो सिर्फ लहरों के साथ बह रहा है। चैप्टर 5 द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। हर बड़ी अचीवमेंट के पीछे पहले एक सस्टेन्ड फोकस्ड थॉट होता है, एक्शन बाद में आता है। एलन के अनुसार कोई भी बड़ा काम पहले माइंड में बनता है। जब तक थॉट मजबूत और कंसिस्टेंट नहीं होता, बाहर का एफर्ट भी कमजोर रहता है। अचीवमेंट सस्टेन्ड थॉट का नेचुरल रिजल्ट है, कोई एक्सीडेंट नहीं। एक स्टोरी के जरिए समझते हैं। एक छोटा बिजनेस ओनर शुरू में बहुत स्ट्रगल करता है, लेकिन रोज खुद को याद दिलाता है कि उसका बिजनेस एक दिन सक्सेसफुल होगा। यह थॉट उसके डिसीजंस, उसके हार्डवर्क और उसकी परसिस्टेंस सबको शेप करता है और सालों बाद उसका बिजनेस ग्रो करता है। एग्जाम्पल, 2 एंटरप्रेन्योर्स एक ही इंडस्ट्री में शुरुआत करते हैं। एक अपने आप को रोज कहता है, मैं ये कर सकता हूं, और चैलेंजेस को सीखने का मौका मानता है। दूसरा हर सेटबैक पर सोचता है, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। कुछ सालों में दोनों का फर्क स्पष्ट हो जाता है। साइकोलॉजी की ग्रोथ माइंडसेट थ्योरी, कैरोल ड्वेक की रिसर्च भी इसी बात की पुष्टि करती है। जो लोग अपनी एबिलिटीज को डेवलप होने लायक मानते हैं, वे चैलेंजेस को अचीवमेंट का रास्ता मानते हैं, ऑब्स्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अपने करंट गोल के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बिलीफ स्टेटमेंट लिखें और उसे रोज रिपीट करें। इमीडिएट एक्शन, एक छोटा काम अभी शुरू करें जो आपके बड़े गोल से जुड़ा है, चाहे वो सिर्फ 10 मिनट का ही क्यों न हो। वीकली प्लान, दिन 1 से 3 रोज अपने गोल के लिए एक पॉजिटिव बिलीफ लिखें। दिन 4 और 5 हर दिन उस गोल की तरफ एक छोटा एक्शन लें। दिन 6 और 7 अपने प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें।
चाहे वो छोटा ही क्यों न हो। मंथली प्लान। वीक 1 गोल और बिलीफ क्लैरिटी। वीक 2 कंसिस्टेंट डेली एक्शन। वीक 3 ऑब्स्टिकल्स को लर्निंग की तरह देखना। वीक 4 अचीवमेंट को मेजर करना और नेक्स्ट टारगेट सेट करना। प्रोग्रेस ट्रैकर। हर हफ्ते लिखें, इस हफ्ते मैंने अपने गोल की तरफ क्या ठोस कदम उठाया। क्वेश्चन, क्या मेरा थॉट मेरे गोल के साथ इतना मजबूत है कि वह मुझे रोज एक्शन लेने पर मजबूर करे। चैप्टर 6 विजन्स एंड आइडियल्स। हर इंसान के अंदर एक छोटा सा विजन होता है जो अभी सच नहीं हुआ, लेकिन वही विजन धैर्य और कंसिस्टेंसी से एक दिन रियलिटी बन सकता है। जेम्स एलन कहते हैं कि ड्रीमर्स ही दुनिया को आगे ले जाते हैं। जो लोग अपने आइडियल्स को चेरिश करते हैं और उनके लिए काम करते हैं, एक दिन वही आइडियल उनकी रियलिटी बन जाता है। विजन एक सीड की तरह है, पेशेंस और एफर्ट पानी और धूप है। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक गरीब घर का बच्चा बचपन से एक बड़ा घर बनाने का सपना देखता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो अपने विजन को दिल में छिपाकर छोटा छोटा काम करता रहता है। सालों बाद वही सपना उसकी रियलिटी बन जाता है। राइट ब्रदर्स जैसे इन्वेंटर्स का एग्जाम्पल देखिए। जब वे उड़ने का सपना देखते थे तो लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन उनका विजन इतना क्लियर था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसी के लिए समर्पित कर दी। साइकोलॉजी में इसे फ्यूचर सेल्फ कनेक्शन कहते हैं। जब हम अपना फ्यूचर क्लियरली इमेजिन करते हैं तो हम आज के डिसीजंस भी उसी के हिसाब से लेते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अपना सबसे बड़ा इम्पॉसिबल लगने वाला विजन लिखें, किसी से शेयर किए बिना, सिर्फ अपने लिए। इमीडिएट एक्शन। उस विजन की तरफ एक छोटा आज ही का कदम उठाए। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2 अपना विजन क्लियरली लिखें। दिन 3 से 5 रोज उस विजन को 2 मिनट के लिए विजुअलाइज करें। दिन 6 और 7 विजन से जुड़ा एक छोटा ठोस काम करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 विजन क्लैरिटी और विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। वीक 2 विजन के लिए पहला रियल वर्ल्ड स्टेप। वीक 3 डाउट्स और क्रिटिसिज्म को हैंडल करना सीखना। वीक 4 विजन के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना। प्रोग्रेस ट्रैकर। हर हफ्ते अपने विजन की क्लैरिटी को 1 से 10 के स्केल पर रेट करें। रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। अगर मेरा विजन सच में पॉसिबल है तो मैं आज क्या अलग करूंगा। चैप्टर 7 सेरेनिटी। सेरेनिटी यानी एक शांत स्थिर माइंड विजडम का सबसे सच्चा फल है। जो माइंड शांत है वही माइंड सबसे अच्छे डिसीजंस लेता है। एलन के अनुसार जैसे एक तूफानी समंदर में जहाज सेफ नहीं चल सकता, वैसे ही एक स्टॉर्मी रेस्टलेस माइंड भी सही दिशा में नहीं चल सकता। सेल्फ कंट्रोल और कामनेस प्रैक्टिस से आती है और एक शांत व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को भी स्थिरता देता है। एक लीडर की स्टोरी देखते हैं। वो हर क्राइसिस में शांत रहता है, जबकि उसकी टीम पैनिक करती है। उसका कामनेस ही टीम को कॉन्फिडेंस देता है और क्राइसिस अच्छे से हैंडल हो जाता है, सिर्फ उसके स्थिर माइंड की वजह से। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 2 लोग एक ही ट्रैफिक जैम में फंसे हैं। एक गुस्सा करता है, हॉर्न बजाता है, स्ट्रेस्ड हो जाता है। दूसरा शांत रहता है, गाना सुनता है, जानता है कि गुस्सा करने से ट्रैफिक खत्म नहीं होगा। दोनों का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं। अपनी इमोशंस को समझना और कंट्रोल में रखना हाई परफॉर्मेंस और वेल बीइंग दोनों के लिए साइंटिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अगली बार जब कोई चीज आपको ट्रिगर करे, रिएक्ट करने से पहले 10 सेकंड रुककर सांस लें। इमीडिएट एक्शन। अभी 3 गहरी सांस लें और अपने माइंड को एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह देखें। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 से 3 अपने ट्रिगर पॉइंट्स नोट करें। दिन 4 और 5 हर ट्रिगर पर रिएक्ट करने से पहले पॉज करना प्रैक्टिस करें। दिन 6 और 7 दिन के अंत में अपनी कामनेस को रेट करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 ट्रिगर अवेयरनेस। वीक 2 पॉज प्रैक्टिस। वीक 3 मेडिटेशन या शांत बैठने की डेली हैबिट।
वीक 4 ओवरऑल इमोशनल स्टेबिलिटी का रिव्यू, प्रोग्रेस ट्रैकर, हर रात लिखें। आज मैंने कितनी बार शांत रहकर रिएक्ट किया? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, क्या मेरा माइंड आज एक शांत झील जैसा था या एक तूफानी समंदर जैसा? आउट्रो। दोस्तों, हमने आज जेम्स एलन की एज अ मैन थीनकेथ के 7 कोर चैप्टर्स को देखा। कैसे हमारे थॉट हमारा कैरेक्टर बनाते हैं, कैसे वे हमारे सर्कमस्टेंसेस और हेल्थ को शेप करते हैं, कैसे एक क्लियर पर्पस और स्ट्रॉन्ग विजन अचीवमेंट की नींव रखते हैं, और कैसे सेरेनिटी एक शांत वाइज माइंड की सबसे बड़ी निशानी है। इस पूरी किताब का एक ही कोर मैसेज है, आप अपने माइंड के गार्डनर हैं। आज से ही तय करें कि आप उस गार्डन में कौन से सीड्स बोएंगे। अगर ये ऑडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त परिवार के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही पावरफुल ऑडियो बुक समरीज आपके पास हर हफ्ते पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक के लिए अपने थॉट्स का ख्याल रखिए, क्योंकि वही आपकी तकदीर लिख रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स, होस्ट पंकज कुमार राज।